से वो बीमार है ना, तो बाहर की सामग्रियां उनको खुशी नहीं दे सकती है। अंदर की स्वस्थता के बिना बाहर की सामग्री सुख महसूस नहीं कर सकती। सही बात। और आप लोगों की भी वही हालत है ना, जब अंदर में ईर्ष्या चलती है, आपके पास अब जो रुपये की संपत्ति हो, मगर आपका भाई के पास आपसे ज्यादा आ गया, तो आपका अब जो रुपया आप लोगों को अंदर से खुशी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? आपके पास अब जो रुपया है, आपके भाई के पास आपसे 2 गुना है, तो आपको वो अब जो रुपया खुशी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? भाग्यशाली आपसे पूछ रहा हूं, नहीं दे पाएगा या दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। आत्मा अगर बीमार नहीं है, उसकी ईर्ष्या वगैरह कम पड़ गई, बाहर के भौतिक में उसमें राग और द्वेष हो गई नहीं ना सर। सही बात। मैं जब अंदर में ये जलन का दोष है, तो महसूस क्यों करेगा वो? मैं वो इतना ही पूछ रहा हूँ कि आप लोग भौतिक समृद्धि को सुख मानते हो या नहीं मानते हो? आप लोगों की बात करता हूँ, हमारे भगवान के शासन की बात नहीं करता हूँ। आप संसारी मिथ्या दृष्टि लोग भौतिक सुखों में सुख मानते हो या नहीं मानते हो, वैसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मानते हो ना, तो वो भौतिक सुख आपको सुख देनी चाहिए ना, आनंद देना चाहिए ना, तो ऐसी हालत में आपको सुख महसूस क्यों नहीं होता है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। परिस्थिति के कारण। परिस्थिति के कारण? परिस्थिति तो आपकी बहुत अच्छी है, घर के अंदर में 5-5 गाड़ियां रहती है, घर में 15-15 नौकर लोग आपकी सेवा करते हैं, आपका शरीर भी स्वस्थ और निरोगी है, नाखून में भी रोग नहीं है, तो परिस्थिति में क्या गड़बड़ हुई? परिस्थिति में तो सब ठीक है, फिर भी आप खुशी होते हैं, खुशी होते हैं, हाँ या ना? जल्दी से जवाब दो, टाइम आगे चल रहा। तो क्यों खुशी नहीं है? इतना सारा भौतिक समृद्धि, आप जिस भौतिक समृद्धि को सुख मानते हो, वो समृद्धि आपको अपरंपार मिली है, फिर भी आप अंदर से बेचैन क्यों रहते हो? संतोष नहीं। यानी कि अंदर में कुछ गड़बड़ है, मैं वही बोल रहा हूँ। अंदर में कुछ गड़बड़ है, ईर्ष्या है, जलन है, अहंकार है, स्वार्थ भावना है, दूसरे को गिरा के अच्छा दिखाने की अभिलाषा है, ये सब अंदर की गलत वृत्तियां की वजह से इतनी सारी समृद्धि होने के बाद भी आप अंदर से दुखी और बेचैन रहते हैं। सही बात ना? हाँ आया। किस वजह से? अंदर से आत्मा रोगी है, तो उस रोग की वजह से समृद्धि के ढगले के बीच में भी आप आनंद नहीं पा सकते। इस जगह पर ईर्ष्या खत्म हो गई, इस जगह पर ईर्ष्या खत्म हो गई, दूसरे के साथ स्पर्धा का भाव चला गया। हमारी अनार्य संस्कृति ने, पश्चिमी लोगों ने हमारे देश में आकर हमारे मन में सबसे बड़ा जहर ये डाला। पश्चिमी संस्कृति वालों ने हमारी धरती पर आकर सैकड़ों से हमारे लोगों का मन को विकृत कर दिया। जब भी बच्चा छोटी उम्र का था ना, 3 साल का, तब से उनके मन में जहर डाला, वो तेरे से आगे निकल गया, तुझे उससे आगे बढ़ना है। यानी कि स्पर्धा का भाव हमारी आर्य संस्कृति में कभी भी स्पर्धा का भाव ही नहीं था। हमारी आर्य संस्कृति में कभी भी स्पर्धा का भाव नहीं था। भगवान ने एक ही सिखाया था, तेरे पुण्य से तुझे जो मिला है ना, बस उसमें तुझे स्वस्थ रहना है। दूसरे को क्या मिला वो दिख के उनके साथ कभी भी तुलना करना नहीं है, वैसा हमारी संस्कृति में हमको सिखाया था। मगर पश्चिमी संस्कृति वालों ने यहाँ आकर हम लोगों को बर्बाद करने के लिए, मैं तो कहता हूँ पुरानी संस्कृति अद्भुत थी। भगवान ऋषभदेव प्रभु ने जो संस्कृति बताई थी, सभी तीर्थंकरों ने जो संस्कृति मान्य रखी थी, और लास्ट में भगवान महावीर प्रभु ने भी जो संस्कृति आदर्श के रूप में हमको सिखाई थी, वो संस्कृति में जितना परिवर्तन आया है, क्योंकि वो संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति थी, सभी विश्व के जीवात्माओं का कल्याण करने वाली थी। उसमें जितना भी परिवर्तन आया है, उतना हमारा समाज नीचे ही गिरा है, समाज उस वजह से दुखी ही हुआ है। इसलिए फिर से आप ध्यान में रखिए, आपको जो दुखी नहीं होना है ना, तो कम से कम ये भगवान का वचन सुनकर भी हमें स्वस्थ होना है कि भगवान कहते हैं कि किसी के साथ आपको तुलना नहीं करना। मेरे पुण्य से जो मिला है उसमें मैं संतोष की भावना रखकर मेरा जीवन को स्वस्थता से निभाऊंगा, और यह जीवन जीते जीते मेरा मानव जीवन का जो आदर्श है, उस आदर्श को
संसार भौतिक और अच्छे गुण लेने के लिए भी भगवान ने तुलना करने का तो स्पष्ट मना। भगवान ने इतना ही कहा कि तेरे सामने वाला ज्यादा गुणी है ना, तो वो सुखी किस वजह से हुए, वो इतना आनंद क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उन्होंने कृष्णा खत्म कर दिया। तो उसमें से अच्छा गुण आपको सीखना है, मगर तुलना की भावना में कभी भी जाना नहीं थी। तुलना की भावना को आपकी परिभाषा में कहूं तो स्पर्धा का भाव, स्पर्धा करना, उससे मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है, वो स्पर्धा का भाव ने आपके अंदर में अहंकार को, वो भाव क्यों होता है? अहंकार की पुष्टि की भावना से। वो भाव क्यों होता है? वो मेरे से आगे निकल गया, मुझे उसको पीछे रखकर आगे निकलना है। वो भावना में भी अंदर का अहंकार आपका सक्रिय होता है। इस भावना में आपका अहंकार सक्रिय होता है, वो अहंकार है, वो आपकी आत्मा की बीमारी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कॉम्पिटिटर रखना चाहिए। अभी नहीं कॉम्पिटिशन तो किधर भी नहीं रखना है। वही बताया ना मैं, गुरु महाराज मेरे से गुण में आगे है तो वो अनुमोदन करना, उसमें से अभिलाष करना कि गुरुदेव इतने आगे बढ़े तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता, मुझे भी आगे, मगर वो मेरे से आगे निकल गए तो मुझे उनसे आगे निकलना है। वो स्पर्धा कहीं पर भी करने का ज्ञानी भगवंतों ने स्पष्ट मना किया है। स्पर्धा जो है वो आज का विषम काल का सबसे बड़ा दुख है। मुझे आपकी स्पर्धा में आना ही नहीं है, आप जाओ, आगे जाओ, आप आगे निकलो, मैं अनुमोदन करता हूँ। मैं मेरी ताकत के अनुसार शुभ आलंबनों को प्राप्त करके उस आलंबन का सदुपयोग करके मैं मेरा विकास करता रहूंगा, मगर मेरे से वो आगे निकल गया, मेरे से वो पीछे रह गया, वो मुझे दिखना भी नहीं है। मैं उन लोगों के लिए जीवन थोड़ा जीता हूँ, मैं तो जीवन मेरे खुद के लिए जीता हूँ। तो मुझे मेरा आदर्श में मेरा आत्मा कल्याण करने के लिए या तो शायद भौतिक जगत में भी आगे बढ़ने के लिए दूसरे के साथ मुझे कभी भी स्पर्धा यानी कि तुलना का भाव मुझे रखना नहीं है। इतना भी आप सीख जाओगे ना, 50% दुख आपका ऐसे ही कम हो जाएगा। स्कूल में तो इस प्रकार से सिखाया जाता है कि जितनी स्पर्धा ज्यादा होती है उतना व्यक्ति सक्रिय बनता है, नए नए अवसर ढूंढता है, और स्पर्धा नहीं रखते तो व्यक्ति निष्क्रिय बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, हम कभी भी स्पर्धा नहीं करते, फिर भी हम कितने आगे बढ़े। हमारे ये साधुओं को भी मैंने वो ध्यान में रखा है, मेरे साधुओं को भी मैं कभी छोटे छोटे सब कभी भी स्पर्धा के भाव में मैं नहीं ले जाता हूँ। तेरे से वो कितना आगे निकल गया, तू पीछे रह गया, उससे भी तुझे आगे बढ़ना है, तेरा भविष्य में उनसे भी तुझे आगे आ जाना है, उनसे तुझे आगे आ जाना है तो तुझे भी पढ़ाई करना पड़ेगा। आज तक मैंने एक भी साधु को सिखाया हो तो दिखो, कभी भी नहीं। तेरा आत्मा का कल्याण करना है तो तुझे ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और मोक्ष की लगन लगती है, आत्म शुद्धि की लगन लगती है तो वो प्रमाद में नहीं गिरता है, वो पुरुषार्थ करता ही है। दूसरे के साथ स्पर्धा करके हमें पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें हमारा आत्मा का लक्ष्य को नजर में रखकर हमारा पुरुषार्थ करना है। आध्यात्मिक बात की बात की, यहाँ पे भौतिक बात की बात, भौतिक जगत में भी मुझे मेरा संसार निभाने के लिए मेरा पत्नी पुत्र परिवार उसको ठीक सुखी रखने के लिए, भौतिक जगत में भी उनका विकास प्रगति करने के लिए जीवन में पैसे की जरूरत है तो पैसा कमाता रहूंगा, और मेरी जितनी जरूरियात है उसके पैमाने में मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो वो पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। शायद भौतिक रूप से भी मुझे वो ही दिखना है, मगर वो आगे निकल गया इसलिए मुझे कमाना पड़ेगा, उनके साथ तुलना नहीं होनी चाहिए। आपकी जरूरियात को लक्ष्य में रखो, और अभी इससे मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ उसका उपाय ढूंढो। उसकी मैं शायद एक लेवल पे आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मगर दूसरे के साथ तुलना नहीं करना। दूसरे के साथ तुलना करना वो आपका दुख का मूल है। शांति से रात के समय जब पथारी में सो जाओ और नींद नहीं आ रही है ना, मेरा ये वचन को याद करके आप चिंतन करना, महाराज साहब ने जो बताया उसमें कितना दम है, उसमें कितना तथ्य है या नहीं है, आप आपकी खुद की बुद्धि से सोचना। मैं कहता हूँ कि 50% से भी ज्यादा आपका दुख है ना, वो दूसरे के साथ स्पर्धा की वजह से ही पैदा हुआ। मैं कभी कभी कहता हूँ ये विषय कब निकलता है ना, मैं मेरी माता को याद, संसारी पक्ष में मेरी माता, मैं तो 10 साल की उम्र में दीक्षा ले लिया और 8 साल की उम्र में घर छोड़ के आ गया। तीसरी कक्षा की पढ़ाई करके हमारे नानी जी ने मुझे भेजा कि गुरुदेव के साथ तू वेकेशन में जाएगा तो अच्छा संस्कार मिलेगा, तेरा कल्याण होगा।
तो मैं 8 साल की उम्र में तीसरी कक्षा की पढ़ाई करके गुरु महाराज के पास आया था। उससे पहली छोटी उम्र की बात करता हूं। मेरे माताजी, मेरी माताजी का नाम है रशीला, वो मेरे माताजी ने छोटी उम्र में जब हम 5 साल के थे ना तब सिखाया था, बेटा अपनी संस्कृति ये है कि हम जब खाना खाने के लिए बैठते हैं ना तब मेरी थाली में जो आया है वो मुझे खाना है, वो मुझे नहीं भाता है तो सामने मम्मी को फरियाद करना है, मगर पास में वाले की थाली में क्या आया ना वो अपन को दिखना नहीं। जब मैं 5 साल का था तब माताजी ने मुझे ये सिखाया था, बेटा जब खाना खाने के लिए बैठते तो अपनी थाली में जो आया है उसमें ही हमारी नजर रखना, पास में बैठे हुए व्यक्ति की थाली में क्या आया है ना वो अपन को दिखना नहीं है, वो अपना संस्कार नहीं है, वो हमारी सज्जनता नहीं गिनी जाती है। हम सज्जन हैं, पास में वाले की थाली में क्या आया वो दिखना है, ऐसा सिखाया। उस वक्त तो छोटा था, लंबी समझ नहीं थी, बस मम्मी ने सिखाया पास में वाले की थाली में क्या आया है वो दिखना नहीं, अपन को अपनी थाली में आया वो। उस वक्त इतना ही समझता था। आप आपके बच्चों को भी ऐसा संस्कार देते ही होंगे। क्या माँ किसको कही जाती है, बच्चा का संस्कार के लिए वो सिर्फ बच्चा का, हमारे गुरुदेव दादा गुरुदेव कहते थे सिर्फ बच्चा का शरीर की चिंता करते हैं वो सच्ची माँ नहीं है। सिर्फ बच्चा का शरीर की चिंता करती है वो सच्ची माँ नहीं है। बच्चा का संस्कार की और उनका आत्मा की भी जो चिंता करता है वो ही सच्ची माँ। यहाँ बैठी हुई माता को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ बच्चा, और मैं तो वहां तक कहता हूँ कि आपके बच्चों को आपने ही बगाड़ा, हकीकत है आपके बच्चों को आपने ही बिगाड़ा है। थोड़ा भी दूर अगर बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, बेटा बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा खा ले, बेटा ये खाएगा ना तो ठीक रहेगा, बेटा 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 करती है और सिर्फ पंपालती है। पंपालती है गुजराती शब्द है, हिंदी में पंपालती है को क्या बोलते हैं? एक बात समझो, बच्चा को सिर्फ लाड लड़ाओगे, कभी भी बच्चा के पर कड़काई करके उनको सहन करने का भी नहीं सिखाओगे ना तो बच्चा का भविष्य भौतिक रूप से भी बिगड़ जाएगा। उनको सब तरीके से ठीक करना है ना तो सहिष्णु भी बनाना चाहिए और हर परिस्थिति में टिकने की कला उनको सिखानी चाहिए। हर परिस्थिति जीवन में दुख भी आएगा बेटा, उस दुख के सामने हमें रोना नहीं है, उस दुख को भगाने की कोशिश हर वक्त नहीं करना है, दुख को भी क्षमता से स्वीकारना और उसमें भी टिकने का बल अंदर से पैदा करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भगवान का ये उपकार है कि छोटी उम्र में छोटे दुख आते हैं। आप लोगों को ज्यादा बड़ा दुख होते हैं या छोटे बच्चे को ज्यादा दुख होते हैं? सामान्य रूप से जो बड़े लोग हैं उनका टेंशन ज्यादा होता है, उनकी परिस्थिति की गंभीरता कठोर होती है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ क्या होगी, बस पास में वाला फ्रेंड मुझे मार, उससे क्या होगा उनकी। मगर ये छोटी छोटी तकलीफें शुरू में बाल्य कक्षा में इतनी छोटी तकलीफ क्यों आती है? एक बात समझो, मैं एक झटके से जिंदगी में छोटी उम्र में कभी भी दुख को सहन नहीं किया और आप बड़े हो गए, बड़े होने के बाद आपके सामने जब झंझावात आएगा, झंझावात बोलते हैं दुखों का झंझावात आएगा ना, तो छोटी उम्र में तूने छोटा भी दुख सहन नहीं किया है तो बड़ी उम्र में आने वाला दुखों का झंझावात तो तू कैसे सहन कर पाएगा? अटैक आ जाएगा या मानसिक रूप से डिप्रेशन में आके टूट जाएगा। छोटी उम्र में जिसने समता से दुख को सहन किया है, छोटी उम्र में जिसने दुख को बचाया है, वो व्यक्ति बड़ा होगा, उसके सामने कितने भी दुख आएंगे ना तो उस दुख में टिकने की ताकत अंदर से पैदा होगी। यानी कि बड़ा होकर उनका भविष्य को ठीक टिकाने के लिए छोटी उम्र में दुख को भी सहन करने का सीखना वो जीवन की विकास का तरीका है। भाग्यशाली आप लोगों को कहता हूँ बच्चे को दुख सहन करने का भी कुछ सिखाओ। बस सिर्फ बेटा सब आप लोगों ने एक ही सिखाया, छोटा या बड़ा कोई भी दुख आया तो दुख को कैसे भगाना, बुखार आया तो कैसे मिटाना, जुकाम हुआ तो कैसे मिटाना, पड़ोस वालों ने तेरा अपमान कर दिया तो उसको कैसे तोड़ देना, हर जगह पर दुख को कैसे भगाना आप वही सिखाते हो ना या आप वही? वो विचार करें कि हमने जो इतने छोटे में इतना दुख सहन कर दिया तो कम से कम हमारे बच्चों को तो वो दुख नहीं। बिल्कुल मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप अभी कैसे किस वजह से टिके हो।
छोटी उम्र में उतना दुख आपने सहन किया है ना, इसलिए ही आप अभी टिक सकते हो। जो छोटी उम्र में आपने दुख सहन नहीं किया होता ना, तो वर्तमान कालीन आपके दुखों के बीच में आप डिप्रेशन में आ जाते, अंदर से मानसिक रूप से आप टूट जाते और जीवन जल्दी से खराब हो जाते। तो आपने छोटी उम्र से दुख सहन किया है, इसलिए ही आज आपको इतनी क्षमता टिकी है। आपके बच्चे भी इतना थोड़ा कुछ भी दुख सहन करते रहेंगे तो ही वो भी सक्षम, परिपक्व, अंदर से मजबूत हो पाएगा। इसलिए जीवन की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, आने वाले भविष्य में दुखों के बीच में भी सफलताओं को पाने के लिए हमेशा दुख को प्रेम करना और हर प्रकार के दुखों को बचाने की कला को सीखना बहुत जरूरी है। भाग्यशाली वो भविष्य का विकास का पाया है। आज के जमाने में ये सब शिक्षा के रूप में आपको महसूस भी नहीं होती है, इतनी समझ भी आप लोगों ने गंवा दिया है। मैं ये सब कहां से आया? दादा गुरुदेव भद्रंकर सूरी दादा, मैं तो 8 साल की उम्र में दीक्षा लिया, मगर उन्होंने सिखाया कि छोटी उम्र में आया हुआ दुख बच्चा को मजबूत बनाए। छोटी उम्र में आया हुआ जो दुख है वो बच्चा को मजबूत बनाना है। और छोटी उम्र से जिसने सुखी महसूस किया है वो अंदर से कमजोर हो जाता है। नहीं, माँ बाप का कर्तव्य ये है कि बेटों को दुख में भी टिकने का बल सिखाना, वो माँ बाप का कर्तव्य है। उनके जीवन में दुख आए ही नहीं, वो आपके बस की बात थोड़ी है। उनके आने वाले पूरे जिंदगी के दौरान, उनके पूरी जिंदगी में दुख नहीं आए, आप वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको बचाने के लिए आप जिंदा रहोगे। हाँ, किसकी क्या प्लानिंग करते हैं? मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि जब तक बच्चा इस धरती पे जिंदा रहे तब तक उनको दुख से बचाने के लिए आप जिंदा रहोगे, वो आपके बस की बात नहीं है। तो आप इस धरती पे न भी हो तब भी कैसे भी दुख में वो कमजोर न हो जाए, वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब न हो जाए, हताश न हो जाए, वैसा उनको तैयार करना वो माँ बाप के रूप में आपकी जिम्मेदारी। आगे चलता हूँ। तो बच्चों को खाने के लिए मोबाइल दिया जाता है। बेटा खाना है तो खा, नहीं तो भूखा है, मोबाइल नहीं। वो तो पहले देते तो ही एक दिन शायद नहीं खाएगा, दूसरे दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन नहीं खाएगा, चौथे दिन सामने से आएगा, मम्मी भूख लगी है, दूसरे दिन। मगर पहले दिन नहीं खाया तो मोबाइल दे दिया तो उनको आदत हो जाएगी और आप भी उनके गुलाम हो जाओगे। वो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। हमारी टेंडेंसी क्या है? हमारे घर में हमारा 10 मिनट का काम होता है, हमारा टेंडेंसी है बच्चा मोबाइल देखते खा ले। ठीक है, मैं तो आपको ये वास्तविक सत्य सिखाता हूँ, आपके समझ में बैठता है। मैं आप खास करके बहनों को रिक्वेस्ट करता हूँ, भाइयों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे की हर इच्छा पूरी मत करो। हमारे वहाँ हमारे गुरुदेव क्या करते थे मैं बताऊँ? हमारी भौतिक इच्छा, आज बचखा आंधी एकासना नहीं कर रहे, गुरुदेव बियासना करना, ये हमारी भौतिक इच्छा। गुरुदेव ये कपड़े मेले हो गए हैं, 1 महीना हो गया है तो खाप निकालना, वो तो ठीक, वो उस भावना को तो गुरु महाराज तोड़ते थे। कभी मैं बोलूं गुरुदेव आज 500 गाथा का स्वाध्याय करना है, तो भी गुरुदेव मना करते। क्यों? भौतिक कामना को तो आप तोड़ो, सही बात है, मगर मेरी आध्यात्मिक मुझे प्रभु भगवान के मंदिर में आप 2 घंटा बैठना है, नहीं आधा घंटा में आ जाना। क्यों? उसमें मैंने थोड़ा पाप किया, साधना की बात है। गुरु महाराज कहते थे अपनी इच्छा को तोड़ना वो सबसे बड़ी साधना है। भगवान की भक्ति से भी अपनी इच्छा को तोड़ना वो सबसे बड़ी साधना है। आज तुझे आइमिल की होली करने का मन हुआ है ना, अच्छी भावना है ना, बियासना में से तुझे आइमिल की होली करने का मन हुआ तो अच्छी बात, मगर तेरी इच्छा को तोड़ना वो एक प्रकार की उच्च कक्षा की साधना में भी मुझे तुझे तैयार करना, मेरे को तुझे तैयार करना है। इसलिए तुझे आज आइमिल की होली का मन हुआ है, बस आज तो नहीं करना, आज तो बियासना। क्यों? नकारात्मक भाव बढ़ता ही नहीं। गुरुदेव हमारी श्रद्धा को उजागर करते कि हमेशा गुरु गीतार्थ ज्ञानी है, उनकी आज्ञा में ही धर्म छुपा हुआ है और इसलिए धर्म भी करना है तो गुरु की आज्ञा के अनुसार करना है और अशुभ इच्छा को तो तोड़ना, आगे जाकर शुभ इच्छा को भी, इच्छा को ही खत्म